हाँ जी। जैसे चक्रास में जो कलर दिखाई देते हैं सबको, अ, जैसे सब बताते हैं, मैं तो पहले ध्यान नहीं देती थी क्योंकि शुरुआत से मेरा यहाँ पर ही कुछ दिखता था जो मुझे अग्नि सी टाइप की सी वो दिखती थी मुझे। हाँ जी, शुरू से मेरा यही लगता था। अब अ, अभी इस साल महाशिवरात्रि से पहले उस टाइम में ही आसपास और एक दो बार और मैंने यहाँ पर नीली ज्योत देखी है। तो क्योंकि मेरे को पहले लोग कहते थे ये कलर दिखाई देता है वो कलर, मेरे को तो कोई कलर नहीं समझ आए, लेकिन मुझे अभी फर्स्ट टाइम जो रॉयल ब्लू टाइप का था कलर वो, तो वही दिखाई दिया। मैं खैर खैर मैंने कभी कोई ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन और ज़्यादा सोचा भी नहीं, क्योंकि जो हो चुका सो हो चुका, क्योंकि अभी जो स्थिति चल रही है उसके साथ ही फ्लो कर रही हूँ मैं, तो खैर जैसे चल रहा है अभी फिलहाल। तो अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोची, लेकिन जैसे अभी उन्होंने बोला था तो मैंने कहा चलो मैं भी पूछ लेती हूँ। कलर्स दिखते हैं अलग अलग तरीके के, गंध आती है अलग अलग तरीके की, आपको भी आती है। 5 इंद्रियां हैं ना, 5 इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां, इनका ये अंतर्मुख भी होती हैं, तो 5 अंतर इंद्रियां, ठीक है ना। तो अंतर इंद्रियों के अनुभव है, उसमें कलर्स दिखेंगे, गंध आएगी, है ना, कुछ अलग विजन्स दिखेंगे, अलग किस्म के, कुछ मेटाफिजिकल की तरफ इशारे करते हुए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अंतर इंद्रियां जागृत होने पर होती हैं। तो यह एक स्वाभाविक स्थिति है साधक के लिए। और बहुत सारी और भी घटनाएं होती हैं, वैसे में जब बैठते हैं तो ऐसा भी होता है कि अ, पहले अपना नेगेटिव दिखाई देता है। जैसे पुराने ज़माने फ़िल्म नहीं होती थी, वो अपना फ़ोटो खींचो तो रील रील निकलती थी। उस रील में जो है ना वो अंदर पूरा स्ट्रक्चर दिखता था, नेगेटिव, नेगेटिव बोलते हैं उसको। तो वो जो है अपना नेगेटिव दिखता है, ध्यान में जाओ तो। ध्यान घटा मतलब अंतर जगत शुरू हुआ, अंतर इंद्री शुरू हुई, तो वो अपना नेगेटिव दिखता है। और जैसे ही वह होता है तो होता है कि जो जीभ है ना, वो ऊपर ऊपर जाके लग जाती है, ऊपर लग जाती है मतलब ध्यान में प्रवेश हो गया। और वो नेगेटिव भी दिखाई देता है, दिखाई दे जरूरी नहीं है लेकिन दिखाई देता है, जनरली नेगेटिव दिखाई देता है। उसके बाद में ध्यान घटित हो जाता है और जीभ उठ के तालू पे लग जाती है। तो पुरानी फिर जैसे प्रैक्टिस है, जैसे आपकी खेचरी मुद्रा लगती रही, कभी लग गई तो खेचरी मुद्रा की पहले प्रैक्टिस की है तो फिर वो लग जाती है ना। बस जीभ को मोड़ना है। हम्म, करके बताओ। हाँ, वैसे नहीं जाना। हम्म हम्म हम्म, हम्म, हाँ, तो यह भी अंतर इंद्रिय अनुभव है। पेड़ के ऊपर किसी ने परफ्यूम छिड़का है क्या यहाँ, या तो कोई खाना खा गया तो किसी ने ऐसे परफ्यूम छिड़का, तो नहीं, मैंने कहा, आप बैठ के देखो, ये हमें नहीं आ रही। मैं पूरा घर घूमी लेकिन इतना खुशबू। फिर अगले दिन भी जैसे जोत खत्म होने के बाद एक खुशबू होती है ना, वो वाली मेरे को आ रही है, जो जल रही है घर में, और खुशबू मुझे अलग से रूम में वो वाली आ रही है। और बहुत आती है मुझे, मतलब बहुत अच्छी। तो मुझे मतलब मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू करी जाती है कि कोई है मेरे आसपास, कि कोई है, तो बहुत धन्यवाद आपका, और मेरे ऊपर आप ऐसे ही साथ रहिए, ऐसे मैंने तो उनको बोला साथ में। तो ये अंतर इंद्रिय अनुभव जो है ये घटते रहते हैं साधक को। इसमें से बहुत सारे प्यारे प्यारे अनुभव होते हैं, अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन इन अनुभव में भी फंसना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब गो विद द फ्लो, मतलब जो हो रहा है उसका विरोध भी नहीं करना है ना। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, शुभ हो रहा है, आनंद लो उसका, होता चला जाएगा, आती रहेंगी जाती रहेंगी। वो शुरू में होता है। अब हमें ये घटना हुई थी, हम तो बच्चे ही थे जब ये घटना हमारे साथ हुई थी, हम बच्चे ही थे। और बचपन में भी हम जो है पहुंच जाते थे कहीं, जहाँ जो अच्छी जगह है, किसी आश्रम में पहुंच गए थे, ध्यान करे तो हमें खुशबू चालू हो गई। तो हमने कहा कि ये जो है ना आश्रम वाले बड़े बदमाश हैं, ये जो है ना सेंट छिड़कते हैं या खुशबुएं कहीं कहीं लगा के रखते हैं।
ऐसा ऐसा करते हैं। तो फिर जो है हमने ढूंढने की कोशिश करी कि इन्होंने कहाँ गोलमाल किया है। उस गोलमाल को ढूंढने की कोशिश करी, कुछ मिला नहीं। अनाथ नाद सुनाई दिया। तो हम घूमने लगे आश्रम में, इधर ढूंढ उधर ढूंढ, इन्होंने कहीं टेप रिकॉर्ड छुपा के रखा है, कोई साउंड बॉक्स छुपा के रखा है। उस जमाने में उतनी टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी, बोले पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है, क्या किया है, कहाँ छुपाया है। जिन्हें अनाथ नाद सुनाई पड़ रहा है, और वहाँ पूछो तो बोले अनाथ नाद, तो आश्रम वाले बोले अनाथ नाद क्या, अनाथ नाद। अब वहाँ किसी को अनुभव है ही नहीं, अनाथ नाद का किसी को अनुभव नहीं हुआ वहाँ पर। किसी को अनुभव ही नहीं हुआ है तो वो बेचारे क्या करेंगे। अब जो है हम ढूंढ रहे हैं कि अनाहत नाद हमें सुनाई पड़ रहा है, जरूर कोई क्या साजिश हो रही है। उस समय कई बार ऐसा लगता है। अब बच्चे थे हम, पढ़ते थे, तो अब तरह तरह के अनुभव होते थे, तो हमें लगता है कि कोई कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो चीज़ फिर क्लियर हो जाती है अपने आप, जो है ना, अस्तित्व हेल्प करता है। वैसा लिटरेचर या वैसी कोई वाणी कोई ना कोई अपने आप सामने आ जाएगी, और वो उसको अनफोल्ड कर देगी। तो हाँ, फिर वो हमें भी अनफोल्ड होगी वो चीज़ें, बाद में अनफोल्ड हुई। लेकिन हमारे साथ ये होता था कि कोई भी घटना घटी तो विद इन ए वीक, वीक बहुत हो गए, नहीं तो तीसरे चौथे दिन, दूसरे दिन, या किसी तो सेम डे, कुछ घंटे बाद ही अनफोल्ड हो जाएगी वो चीज़, कहीं ना कहीं से आ जाएगी। उसकी, हाँ, उसकी मिस्ट्री जो है वो अनफोल्ड हो जाएगी। और जब वो अनफोल्ड होगी तो जितनी अनफोल्ड होगी, फिर उससे 10 गुना ज़्यादा हमें समझ में आएगी। अनफोल्ड इतनी की गई और हमें समझ में पूरी आ जाती थी। फिर वो पिछला पूरा सब खुल जाता था। हाँ, वो खैर सबके साथ है स्थितियाँ, फिर वो खुल जाती, सारी चीज़ें खुल जाती है। तो बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, आनंद लेते रहो, फंसो नहीं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, एक अनुभव हो गया था और मुझे फिर से चाहिए, फिर दोहराने की कोशिश करते हैं, मूर्खता कभी नहीं करना। गो विद द फ्लो, जो आ रहा है आए, जा रहा है जाए, आने दो जाने दो, ट्रैफिक है, अटकना कहीं नहीं है ना। भगवान बुद्ध को कोई अनुभव नहीं हुआ, बस आखिरी में भोर का तारा देखा, लगा कि बस सब हो गया। 6 साल करी, कोई अनुभव नहीं हुआ। गुरु मिले उनको, तो वो बोले और हम तुम्हारे को नहीं सिखा सकते, हाँ, हम तुम्हारे को नहीं सिखा सकते, तो फिर उन्होंने खुद गए, खुद अपने आप। उन्होंने सारी साधनाएं करी, और सारी साधना करने के बाद उन्हें जो है भगवान बुद्ध को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और आखिरी में जो है किसी ने उनको बोला कि ऐसे थोड़ी होता है, नियम संयम करो, इतना अपना ये सब खाते हो रोज रोज खाना, बोले एक टाइम तो खाता हो, इतना खाते हो, कम खाओ, कम खाओगे परमात्मा उपवास है ना, उपवास करो, कम से कम आहार लो, हो जाएगा। तो ठीक है, एक कटोरी खाते हैं। तो कहा एक कटोरी शायद ज़्यादा है, आधा कटोरी खाते हैं 24 घंटे में, आधे कटोरी से और कम करते हैं। बोले अब एक दाना खाएंगे चावल का, 24 घंटे में एक दाना चावल खाएंगे। हड्डी हड्डी हो गए, हड्डी हड्डी, पूरी हड्डियां गिन सकते थे। किसी भी प्रयोगशाला में जाके नरकंकाल को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बुद्ध को ढूंढो, पकड़ लो, सारी हड्डियां गिन लो, सारी हड्डियां दिखती थी, सारी हड्डी गिन लो एक एक। हाँ, बच्चों को ले आओ, बेटा गिन लो कितनी हड्डियां होती हैं, सारी हड्डियां, हड्डियों का ढांचा। निरंजना नदी, छोटी सी नदी नाला, उसमें उतरे नहाने के लिए, उरुवेला गांव में, जिसको बोध गया कहते हैं। उस उरुवेला गांव में जो नदी बहती थी, अपने बोधि, जिसको आज बोधि वृक्ष कहते हैं, पीपल का वृक्ष, वहां से थोड़ी दूर पे थी। गए वहां नहाने के लिए, घुटने घुटने भी पानी नहीं, उसमें जाके नहा रहे और बह गए, संभाल नहीं पाए अपने आप को। वो तो कोई जड़ थी, किसी वट वृक्ष की पकड़ में आ गई, पेड़ की पकड़ लिया। उस समय गुजर रही थी स्त्रियां गांव की, पुराने कोई किसी संत का गीत गाते हुए, भजन गाते हुए, और उसमें जो है उसका भावार्थ यही था, हे रे योगी, अपने वीणा के तार को इतना न कस कि वो टूट जाए, संगीत पैदा नहीं होगा। और अपने वीणा के तार को इतना भी ढीला न छोड़, विसंगीत पैदा होगा।
मध्य में रख तार को, परम संगीत पैदा हो जाएगा। मध्य में रख, मध्य मार्ग है। तब जो है उन्होंने मध्य मार्ग, तब उनका मार्ग, उन्होंने मध्य मार्ग कहा अपने मार्ग को। वहां उन्हें जो है, वो उनकी गुरु थी, असली गुरु। वो जो महिलाएं गीत है, वो गीत उनका गुरु बन गया। जिस भी संत ने रचा होगा, उन महिलाओं ने गाते गाते जंगल जा रही थी लकड़ी काटने, कुछ भी करने। महिलाओं की आदत गांव की, गीत गाते जाती हैं। वह जो है, वह भजन उनके लिए सब संक्रमणकारी साबित हुआ। और उन्होंने बोला कि सारी साधना राम राम, इस पानी में सब बह जा, हमें कुछ नहीं चाहिए। वहां से निकल आए और उन्होंने कहा छोड़ो सब, कुछ नहीं करने का है, कोई साधना वाधना नहीं। और जो है छोड़ दिया जब, तब जा करके जो है, जैसे ही उन्होंने छोड़ दिया और उस रात में जो सोए, सुजाता की खीर खाकर, सारे नियम धर्म तोड़ के, परात भर के, परात बोलते हैं भूतों को, जो है ना, पूर्णिमा की रात को परात भर के खीर जो है दी जाती थी पीपल के वृक्ष के नीचे। छोड़ा ही सुजाता कि भूतों तुम ये खाओ, हमको परेशान नहीं करना, तुमको हम हर पूर्णिमा के दिन खीर दे दिया करेंगे। परात भर के खीर खा गए। भूखे तो थे ही, न जाने कितने दिनों से एक एक चावल खाया था, दबा के खाया। बढ़िया आराम से बैठे रहे, कुछ करने धरने का है नहीं, न कुछ दिमाग चल रहा है। काय का परमात्मा, काय की साधना, काय का क्या, मारो गोली सब। आराम से सो गए खा पी के डकार लेके। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ हो गया। कुछ नहीं तो करना है, साधना में क्या करना है? करने जो करना है वह विधि है, जो भी करते हो वह विधि है। और कुछ विधि करने के बाद एक स्टेज में कुछ नहीं करना है, सारे करने को छोड़ दो। श्वास फेंको, ओमकार का नाद करो, यह करो वह करो, दुनिया करो, दारी करो, ठीक है ना। और अंत में जो है सब छोड़ देना है, लेट गो। बस पड़े हैं, आंखें भी बंद है तो अपने प्यार से बंद है, उसमें कोई हमने बंद नहीं करी है। स्ट्रेस नहीं देना है, किसी बॉडी में स्ट्रेस नहीं देना है। सुखासन, सुखासन मतलब ऐसा नहीं कि वो शरीर में कहीं अटके फटके भटके बैठे। जैसे भी आराम से बैठ सको वैसे बैठे, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ हो जाता है। उन्होंने कुछ नहीं किया और सब कुछ हो गया। उसी को बुद्धत्व कहते हैं। जहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं और सब हो रहा है, उसको जान लिया कि सब हो रहा है, हुआ नहीं है, होगा नहीं, हो रहा है। यही परम मंत्र है, हो रहा है। इस परम मंत्र को जो जान गया बुद्ध हो गया। सब हो रहा है, सब हो रहा है। परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, परमात्मा सृष्टि बनाएगा भी नहीं। परमात्मा सृष्टि नहीं बना रहा है, परमात्मा सृष्टि हो रहा है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, हुआ नहीं है, होगा नहीं, हो रहा है। सृष्टि अतीत की घटना नहीं है, सृष्टि भविष्य की घटना नहीं है, अभी और यहीं की घटना है, हियर एंड नाउ। तो ये आनंद है, यह भी परमात्मा है, क्योंकि ये हियर एंड नाउ है। लेकिन हम किसी कल्पना में जीते हैं, अतीत और भविष्य में, इसलिए हम संसार गढ़ते हैं। यदि हम अतीत और भविष्य में उसकी सापेक्षता में जो गढ़ रहे हैं, वह भ्रांत सत्ता है, वह संसार है, वह हमारा होना है, वह मैं है, वह बीमारी है। कुछ गढ़ने की जरूरत नहीं है, जो है सो है, तो वह परमात्मा है। जो है सो है, वही परमात्मा है। परमात्मा कौन है? जो है सो है, वह परमात्मा है। हो रहा है, हो रहा है, वह परमात्मा है। परमात्मा हो रहा है। जिस हो रहा है को जान लिया, बात खत्म हो गई। कुछ करने जाओगे, हाँ मुझे भविष्य में कुछ करना है, करते रहो बच्चा, खेल, संसार बना अपना, खेल, खेलना खेल। इस फलाने ने ये किया, फलाने ने ऐसा किया, भूतकाल की बात है। सब हो रहा है।
व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे, लेकिन व्यवहारिक सत्यों के साथ अभिनय पूर्वक जीना पड़ेगा। हाँ, तो अभिनय तो करना ही पड़ेगा, अभिनय में तो जीना ही पड़ेगा। उस अभिनय को मतलब एकदम उल्टे न चले जाना, अभिनय को अभिनय की तरह करते रहना, इन्वॉल्व नहीं होना। यही भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। तू करता नहीं है, सब हो रहा है, तू करता मत बन, तू निमित्त मात्र हो जा। सब हो रहा है, तो यह भी हो रहा है, वह भी हो रहा है, यह 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 भी हो रहा है, सब हो रहा है। उसमें खुद की तरफ भी इशारा होना चाहिए, यह भी हो रहा है, यह भी एक थर्ड पर्सन, जैसे सब थर्ड पर्सन है, मैं जैसा कोई बात ही नहीं, सब हो रहा है। हम्म? हम अंश नहीं हैं, हम, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, सब हो रहा है के बाद में यह भी फिर चीज हो जाएगी, यह भी पता चलेगा अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि के माध्यम से भी जाया जा सकता है। अहम ब्रह्मास्मि में वह अहम में अहम नहीं होगा, वो अलग किस्म का अहम है, उसमें कोई द्वैत नहीं होगा, अद्वैत वाला अहम है अहम ब्रह्मास्मि। और एक सब हो रहा है, दो ही तो मार्ग है ना, एक मार्ग है अहम ब्रह्मास्मि, मूल रूप से दो मार्ग है ना, इसकी फिर सब ब्रांचेस बहुत सारी हैं, लेकिन मूल मूल रूप से हम समझना चाहें तो एक है अहम ब्रह्मास्मि और एक है कि सब हो रहा है। तो अब हम तो दोनों समझाते हैं, लेकिन सब हो रहा है बोलने में ज्यादा आनंद आता है। हाँ, सब हो रहा है, बात पूरी हो गई, सब हो रहा है, सब हो रहा है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो सांसें तेज चलने लगती हैं। ऐसा लगता है कि सांसों पे हम ध्यान लगा रहे हैं कि आ रही है जा रही है, तो हमें सांसें तेज चल जाती हैं। जब हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो नॉर्मल होने लगता है हमारी सांसें, ऐसा महसूस होता है हमें। तो ऐसा क्यों होता है? जिस भी चीज़ पे हम ध्यान देते हैं तो उसे ऊर्जा मिलती है और उसकी गति बढ़ जाती है। स्वाभाविक रूप से तो यह है, साधारण सा उत्तर है, उत्तर बड़ा साधारण सा है, लेकिन हम इस प्रश्न के पीछे उतरे थोड़ा सा। अब धीरे धीरे जैसे सहजता बढ़ेगी तो आपकी श्वास जो है सहज हो जाएगी। और सीखना यही है कि हम असहज क्यों हो जाते हैं, असहज क्यों हो जाते हैं। हमें सहज प्रवाह में रहना है, सहजता को जीना है, सहजता को समझना है, सहजता की लर्निंग है। आपने सुना होगा सहज नाम से ही कितने आध्यात्मिक पंथ बन गए, सहज साधना, सहज मार्ग, सहज फलाना, क्योंकि सहज जो है अपने आप में मार्ग है, सहज होना। और हम जो है जो सहज श्वास चल रही है, उस सहज श्वास को देखते तो वो असहज हो जाती है। मतलब हम हैं क्या चीज़ है, हम हैं ऐसी कौन सी चीज़ जो प्यारी सीधी सादी सांस है, उसको भी हम सहज नहीं होने देते। इधर हमने देखा और उधर वो असहज हुई। तो हम अपने आप को देखें कि हम हैं क्या चीज़, कौन सी गड़बड़ चीज़ है, हम है कौन सी गड़बड़ चीज़ कि जहाँ हाथ रखे वह चीज़ गड़बड़ हो जाती है, असहज हो जाती है। तो ये देखने वाला बीमारी है, इस देखने वाले को विदा करना है कि देखने वाला गड़बड़ है, इसका इलाज जरूरी है। तो आपका प्रश्न भी ये बताता है कि आप प्राथमिक साधक हैं, है ना, प्राथमिक साधक हैं, आपका प्रश्न ही प्राथमिक है।
प्रश्नों में गहराई आनी चाहिए। एक प्रश्न होता है जो कुतूहल से पूछा जाता है, पूछ लिया ऐसे ही, चलो कुछ ना कुछ पूछना है, पूछ लिया, यह हो गया कुतूहल। और एक प्रश्न होता है जिज्ञासा, जिसमें प्रश्न में थोड़ी जान होती है। प्रश्न जो है हमें बार बार मथता रहता है। और एक होती है मुमुक्षा। मुमुक्षा का अर्थ है कि प्रश्न पैदा हो गया तो हो गया, प्रश्न सोता ही नहीं है, उल्टा तेज बढ़ता जाता है। सोना हराम, जागना हराम, खाना हराम, पीना हराम, प्रश्न ही चलता रहता है और आंतरिक हो जाता है प्रश्न। या तो ये प्रश्न रहे या हम रहें। प्रश्न का समाधान चाहिए तब। कुतूहल वाले को कुछ भी उत्तर दे दिया चलता है, जिज्ञासा वाले को थोड़ा तर्कपूर्ण तरीके से बात करी तो जिज्ञासा थोड़ी शांत हो जाएगी। और मुमुक्षा वाले को जवाब दे दो, कोई उत्तर दे दो, उसका प्रश्न वहीं खड़ा है ना। तर्क वितर्क के द्वारा दे दो, थोड़ा और अपडेट होके फिर ना, जैसे सांप सीधा खड़ा हो जाता है वैसे ही खड़ा है, फन लगा के, है ना, वैसे ही फुफकारता हुआ वैसे ही खड़ा है। वह है मुमुक्षा। वो सस्ते में जाने वाली चीज़ नहीं है। तो प्रश्न हमारे वह ऐसे हो जाएं कि वो मुमुक्षा हो जाए, है ना, फुफकारते हुए खड़े रहे। जब तक समाधान नहीं मिलेगा तब तक वो जाएंगे नहीं। समाधान से जाएंगे, समाधि से जाएंगे, उसके पहले नहीं जाने वाले। सस्ता प्रश्न नहीं है। सस्ता प्रश्न सस्ते उत्तर से चला जाएगा। प्रश्नों की गहराई पैदा करनी होती है। मतलब प्रश्नों की गहराई का अर्थ क्या हुआ? प्रश्नों की गहराई का अर्थ क्या हुआ? भगवान शिव कहते हैं विस्मय बोध जगाओ। क्या कहते हैं? विस्मय बोध जगाओ। संसार में जो कुछ हो रहा है सब विस्मयकारी है, जो घट रहा है सब विस्मयकारी है। सारा संसार विस्मय से भरा हुआ है। और तुम कैसे हो कि विस्मय नहीं जागता? तुम कैसे हो कि तुम्हें विस्मय नहीं जागता? यार, संसार की हर घटना विस्मय जगाने वाली है। संसार में जो कुछ घट रहा है कुछ भी समझ के अंदर नहीं है, सब समझ के पार है। कुछ भी ऐसा नहीं जिसको सॉल्व किया जा सकता है। वैज्ञानिक परिभाषाएं भी क्या हैं? गोल गोल चक्कर के अलावा क्या है? सिर्फ बाहर से जो है कुछ परिभाषाएं बटोर ली कि ये नियम है, ये कॉज है। अरे वो समाधान थोड़ी ना दे रहा है। एडिसन सबसे बड़ा वैज्ञानिक, 1000 से ज़्यादा आविष्कार किए। एक बार बुजुर्ग था, अपने सीधे साधे वेश में एक स्कूल में पहुंच गया। साइंस एग्जीबिशन लगा था। वहाँ क्या लगा था? साइंस का एक एग्जीबिशन लगा था। बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर मॉडल बनाए थे। तरह तरह के मॉडल थे साइंस से रिलेटेड। और जो है वो घूमता रहा, देखते 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 घूमता रहा। एक मॉडल के पास आके वो खड़ा हो गया। उसमें एक मशीन थी जो अपना बताती थी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है। वह रुक गया उनके पास में। उसने देखा, समझा, बच्चों ने समझाया कि दादाजी ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे काम करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसे काम करती है। बोलते बेटा समझ में आ गया, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हाँ दादाजी पूछो, क्या प्रश्न है आपका? ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? उन्होंने बोला देखो दादाजी, ये इलेक्ट्रिसिटी ना ऐसे काम करती है, इससे ये ऐसा फंक्शन चलता है, ये फंक्शन चलता है, ये फंक्शन चलता है, ये फंक्शन चलता है। बोले बेटा मेरा प्रश्न ये है, ये कैसे काम करती नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बोले ठहरो, अपने साइंस टीचर को पकड़ के ले आए। उन्होंने बताया कि हाँ दादाजी ये ऐसे काम करती है।
बोले मेरा प्रश्न ये है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो ठहरो मैं प्रिंसिपल को बुला के ले आता हूँ। प्रिंसिपल ने भी ऐसे ही बोला। और उसी बीच में वहाँ पर कोई और गेस्ट वगैरह आए थे, वो आए और उस दादाजी को नमस्ते करने लगे। जी नमस्कार जी। बोले आप इनको जानते हैं? प्रिंसिपल को बोले नहीं हम नहीं जानते। बोले ये एडिसन है, बिजली का आविष्कार इन्होंने ही किया है। ये जितने यंत्र बना रहे हो, बल्ब है, लट्टू है, जितने भी चीज़ें हैं, इन सब के आविष्कारक यही हैं, यही महान वैज्ञानिक है एडिसन। और बिजली का आविष्कार भी इन्होंने किया, मतलब बिजली कैसे क्या काम करती है, ये सारे सिद्धांत इन्हीं के ही रचे हुए सिद्धांत है जिनका ये मॉडल है। तो बोले आप हमसे क्या पूछ रहे हो? बोले ये सब तो मुझे पता है, मैं वो पूछ रहा हूँ जो मुझे नहीं पता है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है। आंतरिक प्रश्न होना चाहिए जिनके सस्ते उत्तर नहीं हो सकते। वह मुमुक्षा है, और वह मुमुक्षा जो है मार्ग है। वह मुमुक्षा बैठने नहीं देगी, चैन से नहीं रहने देगी, वह अंत तक ले जाएगी, आखिरी तक ले जाएगी। तो साधक को जो है भगवान शिव का वह वचन याद रखना चाहिए कि विस्मय बोध से भरो। विस्मय बोध से भरोगे तो वहाँ पर आरंभ हो गया साधना का। विस्मय का अर्थ है कि हम देख के चौंक गए, अरे ये तो बड़ा चमत्कार है, और उसका छोर नहीं मिलता, उसका आप उत्तर नहीं ढूंढ सकते। उत्तर 2 कौड़ी का होगा, वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, है ना। आपको जो है वैज्ञानिक बता सकता है कि ये इनफाइनाइट है, फिजिक्स आपको बता देगी, अंतरिक्ष विज्ञान आपको बता देगा इनफाइनाइट, है ना। इसका सूत्र क्या है? इनफाइनाइट का सूत्र भी बता देगा कि यह ऐसा है, यह इनफाइनाइट है, यह अनंतता है, यह ऐसा है, यह वैसा है। वह अनंतता के बारे में बता रहा है, अनंतता को नहीं बता रहा है। वह अनंतता के बारे में बता रहा है। अनंतता को तो खुद जीना पड़ेगा। विस्मय से शुरुआत होगी और विस्मय से हम उस अनंतता में जाएंगे और एक दिन अनंतता में लय हो जाएंगे, और लय होकर ही जाना जा सकता है कि अनंतता क्या है, इनफाइनाइट क्या है। ये आंतरिक प्रश्न है। आंतरिक प्रश्न बहुत सारे हैं और उन आंतरिक प्रश्नों को जीना पड़ता है। उन आंतरिक प्रश्नों को जब हम जीते हैं, विस्मय का बोध सघन होता है, तभी हम उन परम स्थितियों को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे और आंतरिक प्रश्न हैं, जैसे यह अनंतता क्या है। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, थोड़े गंभीर प्रश्न हैं, लेकिन उतने भी गंभीर नहीं हैं, लेकिन हम उससे हिप्नोटाइज हैं, मास हिप्नोटिज्म के शिकार हैं। समय क्या है? समय के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं दे सकती। समय ऐसे काम करता है, जैसे बच्चे बता रहे थे ना एडिसन को, ऐसे काम करता है, ये दिन होता है, ये रात होता है, ये साल होता है, ये फलाना होता है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है ना। और एडिसन फिर से पूछ लेगा, कोई नया एडिसन, ये समय है क्या? ये तो समय ऐसे काम करता है, ये है क्या? ये जन्म क्या, ये मृत्यु क्या? उसके बारे में बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन वो अनसॉल्व रह जाता है। समय एक इल्यूजन है, हमारा गढ़ा हुआ है। दिन रात घंटे तो 2 कौड़ी की बात है। अरे छोटी सी धरती है, सौर मंडल में उसका ढूंढो तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। गैलेक्सी में तो सौर मंडल का ही पता नहीं चलता, यूनिवर्स में इस गैलेक्सी का पता नहीं चलता, मल्टीवर्स में हमारे यूनिवर्स का पता नहीं चलता। ये छोटी सी धरती है, ऐसे गोल गोल चक्कर मारती है, सामने सूरज है, धूप छांव हो जाती है। एक छोटा सा गेंद है, फिर ऐसा वो एक जो है कक्षीय गति करती है, घूर्णन गति, कक्षीय गति करती है, दिन महीने साल। उसके आधार पे हमने छोटे मोटे जीवों ने, कीड़े मकोड़ों ने अपने हिसाब से बना लिया रिलेटिविटी का एक सिद्धांत, हमने समय गढ़ लिया। तो ये सब जो है हमारी गढ़ी हुई चीज़ें हैं, और प्रश्न अपनी जगह खड़ा है। प्रश्न अपनी जगह खड़ा है, उसके बावजूद मतलब हम मुमुक्षु हैं, तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो अपनी जगह खड़े रहें, सस्ते उत्तरों से जिनका कुछ बनता नहीं कुछ। उन प्रश्नों को जीना सीखें, विस्मय बोध से भरें। विस्मय बोध से भरें तो साधक हो जाएंगे।
अभी मतलब आज से कई साल पहले 10-12 साल पहले मैं जैसे रात को सोई हूँ तो अ, मैं मतलब जैसे इधर को पैर करते मैं उधर को सर करके सोई हूँ और मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे सामने, जैसे मेरी नींद खुली कच्ची सी, तो मेरे सामने कोई खड़े हुए थे वाइट कलर के कपड़ों में। तो जैसी मेरी जैसे नींद खुली है तो मुझे लगा कि वो मेरे सामने खड़े हुए थे, फिर वो मुझे देख के पलट के वो दूसरी तरफ रूम से निकल गए। वो मैं नींद में यही सोचा कि ये कौन थे, फिर मैंने सोचा शायद यही हस्बैंड ही होंगे, घर में यही होंगे। तो मैंने सुबह बोला कि आप इधर कहाँ जा रहे थे? अरे मैं तो उठा ही नहीं था ऐसे। तो वो मुझे पूछना था कि कौन आया था, मैं बार बार सबसे ये पूछती थी वो रात को कौन आया था, फिर कि वो कौन था। तो क्या ये मेरा वहम था या वाकई में कोई ऐसे आ सकते हैं? मेरे को सिर्फ ये वहम नहीं था, ये एक डिवाइन बीइंग थी। ये एक डिवाइन बीइंग थी जो आप तक आई थी, और इसे हम जो है मेटाफिज़िकल भी बोल सकते हैं, मेटाफिज़िकल बीइंग। और वो साधकों के सहयोग के लिए ऐसी बीइंग्स एक्टिव रहती हैं, आती रहती हैं। जैसे हम उच्च लोक के देवता कहते हैं ना, तो उच्च लोक के देवता जो है, जो गहरे साधक हैं, उन तक पहुंचते रहते हैं। अब गहरे साधक का एक और अर्थ भी यह भी है कि एक्चुअली तो पिछले जन्म में आप खुद भी देवता थे, है ना। पिछला जन्म आपका देवलोक का है, वहाँ से आए हैं। तो वो जो है आते रहते हैं, वो सब आपके भाईचारे के लोग हैं, दोस्त यार हैं, आते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। उनको बोल के ही आए होगे, देखो मैं मनुष्य जन्म में जा रही हूँ, ख्याल रखना मेरा, मैं उधर मोह माया में फंस गई तो बीच बीच में आते रहना, दोस्ती निभाना। समझेगे ही नहीं? बोले हाँ हाँ चिंता मत करो, जाओ हम सपोर्ट करने के लिए आएंगे। पूरा फिजिकल फॉर्म में, मतलब जैसी मेरी नींद खुली है तो हाँ। मैंने उन्हें देखा कि वो वापस चले गए। आपने उन्हें अलाउ किया है ना कि फिजिकल फॉर्म में भी दिख सकते हो तो दोस्त ही ना। आपने उन्हें अलाउ किया है, इसलिए आपको फिजिकल फॉर्म में दिखते हैं और आपको उनसे डर भी नहीं लगता होगा। क्यों लगेगा? अरे दोस्त हैं वो, खुद बोल के आए हो उनको कि देखना ड्यूटी है तुम्हारी, ऐसा नहीं मेरे को भूलना वालना नहीं। जा रहे हैं हम वो छोटी वाली जेल में, ये वाली जेल में, नीचे वाली जेल में, है ना। इधर हमारे साथ गड़बड़ होगा तो संभाल लेना बराबर, ठीक है? तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ हम संभाल लेंगे। इंद्र भगवान को, इंद्र जो है ना, उनको किसी ऋषि ने क्रुद्ध होके शाप दे दिया। आप बोले, मैं बाद में कंटिन्यू। शाप दे दिया, हरामी तू इतना गड़बड़ करता है, जा सुअर हो जा। हाँ जी। हाँ, तो वो सुअर हो गए, है ना। अब जो है शराब तो दे दिया, थोड़ी देर में ऋषि का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। महाराज गलती तो हो गई, माफ़ भी करो, कुछ रास्ता भी दे दो, शाप तो भोगना ही है। हाँ बोले इतने समय बाद ऐसा ऐसा होगा तो दूसरे देवता तुझे मुक्त कराने आएंगे, ये फलाना फलाना ऐसा तुझे तीर मारेंगे और तू मुक्त हो जाएगा, वापस हो जाएगा। बड़ी कृपा, ठीक है, जन्म हो गया। वह काल बीता और देवता गए मुक्त कराने के लिए। ये घड़ी आ गई, समय पूरा हुआ, चलो इंद्र को मुक्त करा लाते हैं। फलाना अभिमंत्रित तीर जो है छोड़ते हैं और मारते हैं। मार देंगे हम किसे? सुअर को, और मुक्त होगा इंद्र। तो पहुँचे और जैसे ही मारने को हुए तो वह जो सुअर है, जो इंद्र सुअर बने हुए थे, वह सुअर बोलता है, अरे क्या कर रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो? मत मारो, अरे कुछ रहम करो, देखते नहीं मेरे बीवी इतने प्यारे प्यारे मेरे बच्चे हैं, हम मौज में हैं, तो हमें क्यों मार रहे हैं? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे महाराज मुक्त कराने आए हैं आपको। अरे भैया मेरे को मुक्ति कुछ नहीं चाहिए, तुम अपनी मुक्ति अपने पास रखो भैया, तुम अपने जाओ, तुम कहाँ से आए हो मुझे नहीं लेना देना, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने सुख में हूँ। देखो
कितनी प्यारी कीचड़ है, इसमें हमको कितना मज़ा आ रहा है, हैं? इसमें हम लौट रहे हैं। तुम क्या जानो इसका आनंद, इस कीचड़ का, इस कीचड़ में लौटने का, तुम्हें क्या पता, भागो यहाँ से। बोले नहीं महाराज ऐसा ऐसा, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा पाप मत करो, मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा फलाना है, ये हमारा सुंदर जीवन है, इसको मत बिगाड़ो। तब एक समझदार था देवता, उसने छीना उससे तीर, बोला हट यहाँ से, उठाया धनुष से मार दिया, सूअर मर गया, सूअर मरा और उधर से वो जो है इंद्र मुक्त हो गए। तो अपना जो है इंद्र मुक्त हो गए। तो देवता बोलता है अरे 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 मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा सुंदर संसार है, बीवी है, बच्चे हैं। तो इंद्र जोर जोर से हंसने लगे, बोले मत छिड़ा, हो गया। तो बोले क्या क्या बोल रहे थे, अरे तुझे क्या पता, वो तो मोहपाश था, वहाँ उस मोहपाश में बंधा हुआ था। कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, वर्स्ट से वर्स्ट परिस्थिति में रहो, वहाँ पे भी मोह माया आ जाती है, बन जाती है। उस परिस्थिति में मोह माया बन गई। फिर वो जोर जोर से हंसने लगे, बोले अब मजाक मत बना मेरा, उस मोह माया में फंस गया था। तो जो इस कथा को कहा जाता है कि देखो मोह माया कैसे कहाँ पर भी बन जाती है, हर जगह मोह माया बन जाती है। ऐसी स्टोरी वो आदि शंकराचार्य जी के साथ भी हुई थी, जब उन्होंने शरीर छोड़ के वहाँ गए थे कश्मीर में। एक जब उनका शास्त्रार्थ हुआ था तो शंकराचार्य जी ने वो वाला शरीर वो नहीं लिया था, दंपत्ति का वाला, तो उन्होंने किसी राजा का शरीर लेके उधर गए थे, तो वो भी मोह माया में फंस गए थे। जो उनके शिष्य थे वो भी उन्हें राजसभा में इस तरीके से ही वापस लेकर आए थे। कुछ ऐसी ही कहानी थी वो भी। अब देखो आदि शंकराचार्य जैसे, है ना, ऐसी महत जो आत्माएं हैं वो कभी कभी होती हैं, जो कि 3 साल की उम्र में संन्यास लेना चाहते थे। 5 साल की उम्र थी तब माँ उनकी तैयार हुई, तब जो है उन्हें संन्यास दिया। वो भी कब संन्यास दिया, जब जो है नदी में स्नान कर रहे थे और मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, तो उसने माँ को आवाज़ लगाया किनारे पे, माँ मगरमच्छ ने पकड़ लिया, मैं मरने वाला हूँ, मुझे परमिशन दो, मैं संन्यास्त हो जाऊँ। अब तक तो तुमने परमिशन नहीं दी, अब मुझे परमिशन दे दो, मैं संन्यास्त हो जाऊँ, संन्यास्त का भाव लेकर के शरीर छोड़ूँ। और माँ ने कहा कि बेटा तो जा ही रहा है, बोले हाँ परमिशन दी, तू संन्यास्त हुआ, है ना। उन्होंने कहा ओम नमः शिवाय, और उधर जो है मगरमच्छ छोड़ के भागा और निकल आए। 5 साल की उम्र में संन्यास्त हो गए और जो है वो फिर निकल पड़े अपनी यात्रा पर। तो हम लोग इतना फंसे हुए हैं, तो इससे निकले कैसे? फंसे हुए तो इंद्र भी थे उस सुअर के शरीर में, सारे इंद्र फंसे हुए हैं, सारे इंद्र जो है ना फंसे हुए हैं। अब सवाल है, अब हम तीर मार रहे हैं, तीर तो हम मार रहे हैं, किस किस को तीर लग रहा है देख लो। अब तीर से कोई भाग जाता है तो हम क्या करें, कोशिश करते हैं हम निशाना लगा के कि सीधे सीधे लग जाए, वो सुअर मर जाए और इंद्रमुक्त हो जाए। तीर तो हम चला रहे हैं, है ना, इंद्र को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं।